नमस्कार। चलिए जैन धर्म को एक नए नजरिए से समझते हैं। इस पूरी चर्चा का मकसद ये है कि इतिहास, सिद्धांत और परिषदों से जुड़ी जो भी जरूरी बातें हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएं, खासकर अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो जैन धर्म की आत्मा क्या है? सोचिए, एक ऐसा दर्शन जहां अहिंसा सिर्फ एक नियम नहीं है बल्कि सांस लेने जितनी जरूरी है। यही है इसका मूल आधार, एक गहरी अटूट प्रतिबद्धता। चलिए अब इसकी जड़ों तक चलते हैं। बात करते हैं उन महान पथ प्रदर्शकों की जिन्होंने जैन धर्म की नींव रखी, यानी तीर्थंकर। एक बात समझना बहुत जरूरी है, तीर्थंकर कोई देवता नहीं है, उन्हें महान शिक्षक माना जाता है। ये वो प्रबुद्ध आत्माएं हैं जिन्होंने पहले खुद मोक्ष का रास्ता खोजा और फिर दूसरों को भी वही रास्ता दिखाया। जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, और 23वें थे पार्श्वनाथ। लेकिन इस चर्चा में हमारा फोकस रहेगा 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर पर, क्योंकि उनका प्रभाव सबसे गहरा रहा है। महावीर के जीवन की कहानी अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है। सोचिए, 599 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम में एक राजकुमार का जन्म हुआ। लेकिन 30 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ, राजसी जीवन, परिवार, सब त्याग दिया एक आध्यात्मिक खोज के लिए। अगले 12 साल उन्होंने कठोर तपस्या और ध्यान में बिताए और फिर 42 साल की उम्र में उन्हें ऋजुकुला नदी के किनारे केवल ज्ञान यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। यही यात्रा जैन सिद्धांतों का आधार बनी। महावीर के ज्ञान से जो सिद्धांत निकले वही जैन धर्म का दिल है। तो चलिए अब इन मूल सिद्धांतों को करीब से देखते हैं, यानी इसके व्रत और रत्न। ये हैं वो 5 महाव्रत जो एक तरह से नैतिक कंपास का काम करते हैं। पहला, अहिंसा, सोच, वचन और कर्म किसी भी तरह से हिंसा ना करना। दूसरा, सत्य, हमेशा सच बोलना। तीसरा, अस्तेय, चोरी ना करना। चौथा, ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों पर संयम। और 5वां, अपरिग्रह, किसी भी चीज से मोह या लगाव ना रखना। ये 5 व्रत सभी के लिए हैं, लेकिन तपस्वियों के लिए इनका पालन और भी कठोर होता है। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी अंतर सामने आता है जो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। देखिए, जब साधु संत यानी तपस्वी इन व्रतों का पालन करते हैं तो वो महाव्रत कहलाते हैं, मतलब उनका पालन बिल्कुल कठोरता से, बिना किसी छूट के करना होता है। लेकिन जब आम गृहस्थ लोग इन्हीं सिद्धांतों को अपनाते हैं तो उन्हें अणुव्रत कहते हैं, जो थोड़े उदार और व्यवहारिक होते हैं। व्रतों के अलावा मोक्ष तक पहुंचने के लिए एक और रास्ता बताया गया है, त्रिरत्न यानी 3 जौहर। ये क्या है? पहला, सम्यक दर्शन, मतलब जैन धर्म की सच्चाइयों में अटूट विश्वास। दूसरा, सम्यक ज्ञान, यानी जैन ग्रंथों की सही और पूरी समझ। और तीसरा, सम्यक चरित्र, अपने जीवन को इन्हीं नैतिक नियमों के हिसाब से जीना। माना जाता है कि इन तीनों को एक साथ साधने से ही मोक्ष संभव है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत को समझते हैं और इसके लिए एक मशहूर कहानी का सहारा लेते हैं। आपने शायद सुनी होगी, कुछ अंधे लोग एक हाथी को छूते हैं। जिसने पैर पकड़ा उसे लगा कि वो खंबा है, जिसने सूंड पकड़ी उसे लगा कि वो रस्सी है। क्या उनमें से कोई गलत था? नहीं, वो सब आंशिक रूप से सही थे। यही कहानी जैन धर्म के अनेकांतवाद के सिद्धांत को समझाती है। अनेकांतवाद का मतलब ही यही है कि सत्य और वास्तविकता बहुत जटिल हैं, उनके कई पहलू होते हैं। हाथी की कहानी की तरह कोई भी एक नजरिया अपने आप में पूरा सच नहीं हो सकता। हर दृष्टिकोण में सच्चाई का सिर्फ एक अंश होता है। तो अगर सत्य के कई पहलू हैं तो हम उसे बयान कैसे करें? यहीं पर स्यादवाद का सिद्धांत आता है। ये अनेकांतवाद का ही एक तार्किक विस्तार है। ये कहता है कि हर कथन से पहले शाद लगाना चाहिए, जिसका मतलब है शायद या एक नजरिए से। इससे ये साफ हो जाता है कि हम जो कह रहे हैं वो एक विशेष दृष्टिकोण से सच है, संपूर्ण सच नहीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने जैन समुदाय को हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया। चलिए इस महान विभाजन की कहानी को समझते हैं। इसकी शुरुआत हुई महावीर के निर्वाण के लगभग 200 साल बाद। गंगा घाटी में एक भयंकर अकाल पड़ा जो 1-2 साल नहीं, पूरे 12 साल तक चला। इस अकाल ने लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया और यहीं से भौगोलिक और फिर वैचारिक दूरियों की शुरुआत हुई।
हुआ ये कि लगभग 300 ईसा पूर्व जब मगध में अकाल पड़ा तो भिक्षुओं का एक समूह भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण की ओर कर्नाटक चला गया, लेकिन एक दूसरा समूह स्थूलभद्र के नेतृत्व में उत्तर में ही रुक गया। जब 12 साल बाद दक्षिण गया समूह वापस लौटा तो उन्होंने देखा कि उत्तर में रुके हुए भिक्षुओं ने अपनी प्रथाओं में कुछ बदलाव कर लिए हैं। बस इन्हीं मतभेदों ने विभाजन की नींव रख दी और वो इतने गहरे हो गए कि उन्हें फिर कभी मिटाया नहीं जा सका। और इस विभाजन से जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय बने, दिगंबर यानी आकाश को वस्त्र मानने वाले, और श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्र धारण करने वाले। इनके बीच के अंतर बहुत अहम है, खासकर परीक्षा के लिहाज से। जैसे दिगंबर भिक्षु कोई वस्त्र नहीं पहनते, जबकि श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते हैं। एक और बड़ा फर्क यह है कि दिगंबर मानते हैं कि महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, जबकि श्वेतांबरों का मानना है कि वे कर सकती हैं। यहां तक कि महावीर की मूर्तियों को लेकर भी दोनों में अंतर है। अब जब सिद्धांत और संप्रदाय बन गए तो अगला बड़ा सवाल था, इन शिक्षाओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे सहेजा जाए। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए जैन परिषदों का आयोजन किया गया। इनमें से दो परिषदें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहली परिषद हुई थी लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। यहीं पर 12 अंगों यानी जैन शास्त्रों का संकलन किया गया। इसके कई सौ सालों बाद 5वीं या 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में दूसरी परिषद हुई। इसकी अध्यक्षता देवर्धि गणी क्षमा श्रमण ने की और यहीं पर श्वेतांबर आगमों को अंतिम रूप देकर लिखित में दर्ज किया गया। तो एक तरह से इन परिषदों ने ही ज्ञान को मौखिक से लिखित परंपरा में बदला। जैन धर्म की पूरी फिलॉसफी का सार अगर एक वाक्य में खोजना हो तो वो है मिच्छामि दुक्कडम। इसका मतलब है, अगर मैंने जाने अनजाने में मन, वचन या कर्म से आपको कोई दुख पहुंचाया हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि पर्युषण जैसे महापर्व की आत्मा है, जो आत्मचिंतन और क्षमा पर जोर देती है। तो यहां एक सवाल सोचने लायक है। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपने सच को ही अंतिम सच मानता है, वहां जैन धर्म का यह दर्शन हमें क्या सिखा सकता है? एक ऐसा दर्शन जो कहता है कि सत्य हमेशा सापेक्ष और बहुआयामी होता है। इस विचार से हम आज क्या सीख सकते हैं?